जावास्क्रिप्ट यूज कहाँ कहाँ पे होता है? जावास्क्रिप्ट यूज कहाँ कहाँ पे होता है? तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट कहाँ पे यूज होता है? वैलिडेशन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है वो? वैलिडेशन के लिए यूज होता है। वैलिडेशन का मतलब पता है क्या क्या रहता है? क्या रहता है वैलिडेशन का मतलब? जो हम फॉर्म में डेटा डाल रहे हैं वो सही है कि नहीं है, वो डेटा सही होना जरूरी है, तो ही वो रिक्वेस्ट कहाँ पे जाना चाहिए? सर्वर पे। तो ये जो वैलिडेशन का काम है ये किसका है? जावास्क्रिप्ट का है। किसका काम है ये? जावास्क्रिप्ट का। दूसरा जो काम है ना, दूसरा जो जावास्क्रिप्ट का काम है वो डायनेमिक ड्रॉप डाउन मेन्यूज का है। डायनेमिक ड्रॉप डाउन मेन्यूज का मतलब क्या रहता है? अगर समझो मैंने सिटी डाला, मतलब मैंने कंट्री सेलेक्ट किया, तो कंट्री के बेसिस पे क्या आ जाना चाहिए? सिटी आ जाना चाहिए। सिटी सेलेक्ट किया तो उसके बेसिस पे क्या आ जाना चाहिए? उसके अंदर के तालुका जो है वो आ जाना चाहिए। ये जो डेटा लाने का काम है ये भी किसके थ्रू पॉसिबल है? जावास्क्रिप्ट के थ्रू पॉसिबल है। किसके थ्रू पॉसिबल है? मैं वैसा भी कर सकता हूँ कि कुछ फाइल्स रहेंगे जिसके अंदर पहले से ही कंट्री का लिस्ट रहेगा, वो डेटा फेच करके जावास्क्रिप्ट लाके दे देगा। समझ में आया क्या? तो ये दूसरा काम है। अगर मुझे कोई भी डेट टाइम डिस्प्ले करना है, करंट डेट टाइम डिस्प्ले करना है, अभी क्या डेट टाइम है, तो वो किसके थ्रू पॉसिबल है? जावास्क्रिप्ट के थ्रू पॉसिबल है। अभी इसमें इसमें प्रॉब्लम क्या होता है वो बोलता हूँ मैं। अगर मैंने डेट टाइम डिस्प्ले किया ना, वो डेट टाइम किसका दिखाएगा? डेट टाइम किसका दिखाएगा? हमारे कंप्यूटर का। किसका डेट टाइम दिखाएगा? और हमारा जो सर्वर है समझो यूएस में है, तो डेटा जो सेव होता है वो किसके कौन से टाइम जोन में सेव होना चाहिए? यूएस के टाइम जोन में सेव होना चाहिए। तो मुझे डेट टाइम किसका लेना चाहिए? मेरे कंप्यूटर का, या मेरे कंप्यूटर जो मेरा सर्वर है उसके कंप्यूटर का? समझ में आया क्या? तो कुछ काम कहाँ पे करना जरूरी है? समझ में आया क्या? अगर समझो मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जो यूएस में यूज होगा, और उसका जो सॉफ्टवेयर है उसमें जो फॉर्म भर रहा है वो इंडियन बंदा भर रहा है, तो डेट टाइम किसका लेना चाहिए? वो मशीन का। किसका लेना चाहिए? सर्वर का लेना चाहिए। सर्वर का डेट टाइम क्या रहेगा? सर्वर का डेट टाइम होगा क्या? यूएस का रहेगा। यूएस का रहेगा। अगर यूएस में डिप्लॉयड है तो डेट टाइम किसका रहेगा? यूएस का रहेगा। समझ में आया क्या? तो वहां पे डेट टाइम किसका लेना चाहिए था? सर्वर का लेना चाहिए था। मगर अगर मुझे यूजर को दिखाना है, मतलब इंडियन सर्वर है और इंडियन क्लाइंट है, और उसको मुझे दिखाना है कि अभी क्या टाइम हो रहा है, तो कहाँ से दिखाऊंगा मैं डेट टाइम करके फंक्शन है वो यूज करूंगा और दिखा दूंगा। वो डेट टाइम फंक्शन किस में अवेलेबल है? जावास्क्रिप्ट। वैलिडेट यूजर इनपुट इन एचटीएमएल फॉर्म, ये भी काम किसका है? जावास्क्रिप्ट का है। किसका काम है? जावास्क्रिप्ट का काम है। थर्ड जो है, अगर मैंने फॉर्म बनाया, बिल्ड फॉर्म दैट रिस्पॉन्ड्स टू यूजर इनपुट विदाउट एक्सेसिंग टू सर्वर। अगर मैंने एक फॉर्म बनाया, वहां पे मैंने स्टार डाला है। स्टार डाला है, इसका मतलब क्या रहता है? रिक्वायर्ड है वो। ये जो रिक्वायर्ड है ना, ये किसके थ्रू उसको पता चलता है कि रिक्वायर्ड है? जावास्क्रिप्ट के कोड के थ्रू। किसके थ्रू पता चलता है? जावास्क्रिप्ट के कोड के थ्रू। उसने सर्वर पे भेजा क्या? तुमने देखा है क्या? जब भी रिक्वायर्ड लिखा रहेगा ना, तुम्हारा बटन पे क्लिक करो मगर डेटा सबमिट नहीं होता, वो ब्राउजर पे ही दिखा देता है। ऐसा उसको वहां पे ही करना चाहिए था ना। तुम लोग कॉलेज में जाओ और कोई फॉर्म भरो, तुम्हारा एडमिशन का फॉर्म भरो, और उधर पे क्या करो, तुम्हारा नाम फोन नंबर मत डालो, वो क्या बोलेगा तुमको? क्या भिखारी लोग है तुम लोग को, इतना नहीं समझ में आता? ऐसा बोलेगा ना। अरे गवार लोग। उसने जो तुम लोग को गवार बोला ना, वो यहाँ पे कौन काम करता है? जावास्क्रिप्ट काम करता है, गवार बोलने का काम। ठीक है ना? अगर तुमको स्टार दिख रहा है तो तुम्हें डालना है वैल्यू, नहीं डाल रहे हो तो तुम लोग को गवार बोल रहा है, लाल में अगर दिखा रहा है तो। चेंज द अपीयरेंस ऑफ द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट एंड डायनामिकली राइट एचटीएमएल इन सेपरेट विंडो। अगर समझो मैंने मैंने मेरे कोड में एक फॉर्म है, उसके अंदर मैंने नाम एड्रेस फोन नंबर ले लिया, ये जो डेटा है मुझे दूसरे पेज पे दिखाना है। मैंने नाम एड्रेस फोन नंबर ले लिया, ये जो डेटा है मुझे दूसरे पेज पे दिखाना है, तो मैं किसके थ्रू दिखा सकता हूँ? मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू दिखा सकता हूँ। ठीक है ना? मुझे सर्वर तक भेजने का जरूरत ही नहीं है। जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके हम लोग ने देखा था, जो लोग बैठे हैं वो लोग ने देखा रहेगा। जिनको नहीं पता ना, अपन आगे देखेंगे। तो जावास्क्रिप्ट में ये भी पॉसिबल है, फॉर्म में जो डेटा डाला ना वो डायरेक्टली दिखा सकते हैं हम लोग बाजू में। ठीक है ना? वो किसके थ्रू पॉसिबल है? जावास्क्रिप्ट में। ये डायनामिकली हो जाएगा, कुछ करने का जरूरत ही नहीं है उसके लिए, सर्वर तक भेजने का भी जरूरत नहीं है। ओपन एंड क्लोज विंडो और फ्रेम, जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मुझे कोई नया विंडो ओपन करना है, मेरा एक वेबसाइट ओपन है, उसके अंदर नया पेज ओपन करना है, तो वो किसके थ्रू पॉसिबल है? जावास्क्रिप्ट के थ्रू। फ्रेम मतलब क्या रहता है? एक मेरा पेज है, उसके अंदर एक पार्ट में कुछ लोड करना है, तो वो भी किसके थ्रू पॉसिबल है? जावास्क्रिप्ट के थ्रू। मतलब तुम लोग ने ये देखा रहेगा, कोई वेबसाइट पे वीडियो दिखता है यूट्यूब का, वो जो यूट्यूब का वीडियो दिखता है ना, वो आई फ्रेम के थ्रू दिखता है। किसके थ्रू दिखता है? तो ये जो आई फ्रेम है वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट के कोड के थ्रू रन होता है। समझ में आया क्या? नेक्स्ट जो पार्ट है वो मैनिपुलेट, कौन सा? ये वाला।
अगर समझ तूने एक पेज ओपन करके रखा है, उसके अंदर दूसरा पेज तेरे को ओपन करना है, तो वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू तू ओपन कर सकता है, ठीक है ना। एक पेज के अंदर कोई पेज डायनेमिकली लोड करना है, तो वो भी किसके थ्रू कर सकता है, सर्वर पे जाने का जरूरत नहीं है इसके लिए। किधर पे जाने का जरूरत नहीं है, सर्वर पे। तो ये कुछ यूसेज है, ये कुछ यूसेज है, किसका यूसेज है, जावास्क्रिप्ट का। अब यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, मैनिपुलेट एचटीएमएल लेयर्स इंक्लूडिंग हाइडिंग, मूविंग, अलाउिंग द यूजर टू ड्रैग देम अराउंड अ ब्राउजर विंडो। देखो यहाँ पे चैट ओपन है मेरा, दिख रहा है क्या? ये चैट में ना, इस पे अगर मुझे फोटो डालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं ड्रैग ड्रॉप करूंगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ से लूंगा, यहाँ से लूंगा, और यहाँ पे मेरे ब्राउजर पे जाऊंगा, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो किया ना, अभी देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक ऑप्शन आ गया ड्रॉप करने का। ये किसके थ्रू है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू है। ये सर्वर पे भेजा क्या उसने, सर्वर तक कुछ गया ही नहीं, उसके पहले ही आ गया ना, तो ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू पॉसिबल हुआ, नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं होता। समझा क्या? ये कुछ डाउट है क्या इसमें? तो ड्रॉप नहीं करता हूँ मैं, ठीक है ना। तो वही वहां पे लिखा है, वो पॉइंट में वही लिखा हुआ है। तो वो पॉइंट में वही लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैनिपुलेट एचटीएमएल लेयर इंक्लूडिंग, मतलब मेरे पेज में अगर मुझे कुछ हाइड करना है, कुछ शो करना है डायनेमिकली, अगर बटन पे क्लिक किया कुछ पार्ट डिलीट कर देना है, दिखाना ही नहीं है, तो किसके थ्रू पॉसिबल है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। अगर समझो एक पेज है, वहां पे तुम लोग को एक बटन है, उस पर क्लिक किया तो पूरा पेज का कंटेंट डिलीट हो जाना चाहिए, तो उसके लिए तुम लोग कोड लिख सकते हो जावास्क्रिप्ट में, जिससे अपने आप डिलीट हो जाएगा। फिर चाहते हो एक बटन है जिस पे क्लिक किया तो पूरा कंटेंट वापस दिख जाए, तो उसके लिए भी कैसे कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। समझा क्या? ये कुछ डाउट है इसमें? ये हम लोग करेंगे सब, ये जो मैं बोल रहा हूँ सब करके देखेंगे। बिल्डिंग स्मॉल बट कंप्लीट, मतलब छोटे छोटे एप्लीकेशंस बना सकते हो तुम लोग। डिस्प्लेइंग पॉपअप विंडो एंड डायलॉग बॉक्स, तुम लोग ने देखा रहेगा कि कभी कभी तुम लोग कोई वेबसाइट पे जाते हो तो अलर्ट दिखाता है, वो एक बॉक्स खुल के आता है, देखा है क्या? तो वो जो बॉक्स रहता है वो जावास्क्रिप्ट का बॉक्स है, जिसको डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। वो बोलता है, वार्निंग दिखाता है वो, या वो बोलता है सेशन इज गोइंग टू एक्सपायर, प्लीज री लॉग इन, वैसा कुछ बोलता है। तो ये जो बॉक्स आया, ये जो अलर्ट आया, वो किसका अलर्ट है, जावास्क्रिप्ट का अलर्ट है। समझा क्या?